पानी मिलना बंद हो जाए तो सोचिए क्या होगा, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो इसी बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इजी विद स्नेहा। सो जो आज का हमारा टॉपिक है विद दैट इज वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। सो व्हाई वी से दैट वाटर इज प्रीशियस? आपको भी पता है कि वाटर के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज प्रीशियस। अब वाटर मैन मेड होता है या नेचुरल होता है? सो वाटर इज नेचुरल रिसोर्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम बचपन से देखते हैं हमारे आसपास इतना पानी है, हमारे आसपास इतने सारे ओशियंस हैं, लेक्स हैं, तो फिर हम क्यों इतना पानी के लिए बोलते हैं कि वाटर इज प्रीशियस, या फिर इतना बूंद बूंद हमारे लिए क्यों मैटर करती है? तो अगर हम एक्चुअली देखें तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, कि हमारे अर्थ पे एक्चुअली में वाटर कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब उस अर्थ का जो 71% पार्ट है दैट इज कवर्ड बाय वाटर। दैट्स व्हाई वी से कि जो हमारी अर्थ होती है वो क्या होती है? ब्लू प्लैनेट होती है। क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि इसका जो 71% पार्ट है दैट इज वाटर। नाउ और जो अर्थ का रिमेनिंग 29% पार्ट है दैट इज लैंड। अब जब 70% वाटर है मैम, तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि वाटर हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है, हमें वाटर को सेव करना चाहिए, सेव वाटर सेव लाइफ, हम बोलते हैं जल ही जीवन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 71% वाटर होता है उसमें से जो 97% वाटर होता है वो कहाँ पाया जाता है? ओशियंस एंड सीज में। अब आप बताओ, ओशियन एंड सीज का वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है, बहुत ही सेलाइन होता है, सॉल्टी होता है। तो क्या सॉल्टी वाटर आप पी सकते हो? नो, इट इज अनफिट वाटर, ये आपके यूज का ही नहीं होता। ओनली 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ पे। अब उस 3% वाटर में भी जो 70% वाटर है वो तो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। तो आपके पास सिर्फ कितना पानी बचा? ओनली 30% वाटर आपके पास है, जो आप के लिए हम कह सकते हैं कि फिट है फॉर ड्रिंकिंग, जो कि अब कहाँ पाया जाता है? लेक्स में, पॉन्ड्स में, ग्राउंड वाटर कह सकते हैं हम। तो आपको समझ आया कि वाई वाटर इज प्रीशियस? क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे अर्थ पे वाटर तो बहुत सारा है, लेकिन अगर हम देखें कि फिट वाटर जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए सूटेबल है, दैट इज ओनली 3%, एंड 3% का भी हम कह सकते हैं ओनली 30%। तो आज से वाटर को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सेव वाटर सेव लाइफ, हर किसी को अवेयर करना है दैट वाटर इज प्रीशियस रिसोर्स। So this is about introduction of water, like how much water is available on earth. So our next topic is water is present in different forms. हम देखते हैं जनरली, अगर मैं आपसे पूछूं वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आप बोलेंगे लिक्विड फॉर्म में, बट नो, हमारे अर्थ पे वाटर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो चलिए वो समझते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि वाटर कितना अवेलेबल है, बट किस फॉर्म में अवेलेबल है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, कि हमारे अर्थ पे वाटर किस किस फॉर्म में, किस किस स्टेट में सर्कुलेट होता है। सो वी हैव 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर हम देखें कि वाटर सॉलिड फॉर्म में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लेशियर्स पे, आइस कैप्स पे, माउंटेन्स पे जो स्नो होती है वहां पे भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। सिमिलरली अगर हम देखें लिक्विड में, तो लिक्विड में किस किस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है वाटर? ओशियंस में एंड लेक्स में, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर वाटर जो बारिश का पानी आता है, तो वो वाटर की कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। एंड द थर्ड स्टेट इज गैशियस। तो गैशियस स्टेट में वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर प्रेजेंट। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, दीज आर द डिफरेंट स्टेट जिसमें वाटर पूरे अर्थ पे सर्कुलेट होता है, ठीक है। इसमें से कुछ वाटर होता है जो हमारे यूज का होता है, एंड कुछ वाटर होता है जो हमारे यूज का
नहीं होता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि वाई वाटर इज प्रीशियस रिसोर्स, वाटर हमारे अर्थ पर कितना अवेलेबल है एंड किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम और भी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।